हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पीएन जंक्शन के बारे में डिस्कस किया था तथा पीएन जंक्शन फॉरवर्ड वाइस पर तथा रिवर्स वाइसिंग पर किस प्रकार कार्य करता है इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक डायोड क्या होता है। डायोड के बारे में हमने डिस्कस पहले भी किया था, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है जीनर डायोड है। तो जीनर डायोड से पहले हम डायोड समझेंगे कि डायोड क्या होता है। ए डायोड इज ए स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विद टू इलेक्ट्रोड कॉल्ड द एनोड तथा द कैथोड। तो जो डायोड है वह इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड होता है जो दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बना होता है। पहला इलेक्ट्रोड इसका कैनोड तथा दूसरा इलेक्ट्रोड इसका कैथोड होता है। मोस्ट डायोड आर मेड विद सेमीकंडक्टर मटेरियल सच एज सिलिकॉन, जर्मेनियम और सेलेनियम। तो जो हमारे डायोड होते हैं वह ज़्यादातर सेमीकंडक्टर के द्वारा ही बने होते हैं। तो जो इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल जो यूज़ होते हैं उसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम तथा सेलेनियम में ही होते हैं। तो हमारा आज जो टॉपिक है जीनर डायोड। जो जीनर डायोड हमारा टॉपिक है यह भी एक प्रकार का सेमीकंडक्टर डायोड से ही बना होता है। तो जीनर डायोड की हिस्ट्री देखें तो हम क्लेरेंस मेल्विन जीनर ने, जो कि एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, इन्होंने इसे डिस्कवर किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ को इन्होंने डिस्कवर किया। तो जो ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर हैं वह ब्रेकडाउन हो जाते हैं। दीज फाइंडिंग वर लेटर एक्सप्लोटेड बाय बेल लैब्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द जीनर डायोड। तो उस इंसुलेटर को इन्होंने डेवलप किया, तब उसे जीनर डायोड का नाम दिया गया। तो जीनर डायोड क्या होता है? जब हम पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायसिंग पर यूज करते हैं तथा उसमें अशुद्धि की मात्रा उचित मात्रा में अगर आप मिला देते हैं तो पीएन जंक्शन को शार्प एवलांच वोल्टेज तथा एवलांच एरिया में क्रियाशील किया जाता है। इस प्रकार के जो डायोड होते हैं उन्हें हम जीनर डायोड कहते हैं। ए जीनर डायोड इज ए टाइप ऑफ डायोड that permit current not only in the forward direction like a normal diode। तो जो जीनर डायोड होते हैं वह उन डायोडों में जिसमें फॉरवर्ड वाइस पर करंट फ्लो नहीं की जाती है, तब यह एक साधारण या नॉर्मल डायोड की तरह ही वर्क करते हैं। बट आल्सो इन द रिवर्स डायरेक्शन इज if the voltage is larger than the breakdown voltage known as Zener knee voltage और Zener voltage। तो वे डायोड जिसमें रिवर्स डायरेक्शन रिवर्स वाइसिंग पर अगर हम लार्ज वोल्टेज अगर इसमें फ्लो कराते हैं तब जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है उसे हम जीनर नी वोल्टेज कहते हैं तथा जीनर वोल्टेज कहते हैं। जीनर डायोड का आपको फिगर इसमें यहाँ दिखाया गया है कि फिगर इसका कैसा होता है। जीनर डायोड का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। इसमें भी डायोड की तरह ही दो इसके भाग होते हैं। पहला एक एनोड होता है तथा दूसरा कैथोड होता है। The arrowhead on a Zener diode symbol point in the direction of forward current when the diode is forward wise। जब इसमें arrowhead ऑफ Zener डायोड का जो सिंबल है उसमें डायरेक्शन होगी तब फॉरवर्ड करंट इसमें डायरेक्शन की तरफ बहेगा, तब यह
डायोड फॉरवर्ड वाइस होगा। द जीनर डायोड इज नॉर्मली ऑपरेट इन रिवर्स ब्रेकडाउन एंड द करंट डायरेक्शन इज देन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। जब नॉर्मली जो जीनर डायोड हैं उसे हम रिवर्स ब्रेकडाउन पर ऑपरेट करते हैं, तब जो करंट की डायरेक्शन होगी वह एनोड टू कैथोड होती है। जीनर डायोड में इसमें द मोस्ट बेसिक जीनर डायोड सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल जीनर डायोड एंड ए रजिस्टर। इसमें एक सिंगल सर्किट, इस जीनर डायोड के सर्किट में एक सिंगल जीनर डायोड लगा होता है तथा एक रजिस्टर लगा हुआ होता है। द जीनर डायोड प्रोवाइड द रेफरेंस वोल्टेज। जो जीनर डायोड है वह वोल्टेज को रेफरेंस करता है, प्रोवाइड कराता है, बट ए सीरीज रजिस्टर मस्ट बी इन प्लेस टू लिमिट टू द करंट इन टू द डायोड, अदरवाइज ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट वुड फ्लो थ्रू इट एंड इट कुड बी डिस्ट्रॉयड। तो जब इसमें हम करंट एक लिमिट तक फ्लो कराते हैं तब इसमें डायोड को जब सर्किट में रिवर्स बाइसिंग पर लगाते हैं तथा इसमें रिवर्स वोल्टेज अगर हम बढ़ाते हैं तो प्रारंभ में जो स्टार्टिंग में इसकी जो करंट होती है वह थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, फिर रिवर्स वाइस पर करंट के इक्वल हो जाती है, तब इसकी करंट का मान अचानक बढ़ जाता है। तो इस घटना को हम यहाँ पर जीनर ब्रेकडाउन यहाँ पर कहते हैं। जीनर डायोड फॉरवर्ड वाइस। जब हम जीनर डायोड को अगर फॉरवर्ड वाइस पे करेंगे तब क्या होगा? व्हेन ए जीनर डायोड इज फॉरवर्ड वाइस इट ऑपरेट्स एज ए नॉर्मल डायोड। जब जीनर डायोड फॉरवर्ड वाइस में होगा तब यह एक नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करेगा। इन फॉरवर्ड वाइस पी साइड कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड एन साइड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो फॉरवर्ड वाइस में हम इसमें जो पी साइड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तथा एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव तथा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। इन द केस द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर स्वीप्ड अक्रॉस द जंक्शन एंड लार्ज करंट फ्लो थ्रू इट। तो इसके जो पीएन जंक्शन के इलेक्ट्रॉन तथा होल्स जो होते हैं वह जंक्शंस को क्रॉस कर देते हैं, तब लार्ज करंट फ्लो करते हैं। इसमें फॉरवर्ड वाइस का जो फिगर आपको यहाँ पर शो किया गया है। नेक्स्ट जीनर डायोड रिवर्स वाइस। तो जीनर डायोड को हम अगर रिवर्स वाइस करें तब क्या होता है? इन केस ऑफ रिवर्स वाइस करंट प्रैक्टिकली जीरो एंड एट सर्टेन वोल्टेज विच कॉल्ड जीनर वोल्टेज द करंट इंक्रीज शार्पली। इस केस में जब हम रिवर्स वाइसिंग में जब करंट को प्रैक्टिकली जीरो करेंगे तब उस वोल्टेज को, जो हमारे पास वोल्टेज आएगा, उसे हम जीनर वोल्टेज तथा करंट जब जीनर वोल्टेज हो कहते हैं और इसमें जो करंट होती है उसे शार्पली इंक्रीज करते हैं। ईच जीनर डायोड हैज़ ब्रेकडाउन रेटिंग विच स्पेसिफिक द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ड्रॉप्ड अक्रॉस इट। तो इसमें जो जीनर डायोड है इसका फिगर आपको यहाँ पर रिवर्स वाइसिंग में आपको यहाँ शो किया गया है। जीनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक। जीनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक द फिगर shows the forward characteristic is same as that ordinary forward वाइज जंक्शन डायोड। जो आपको फिगर शो किया गया है वह फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में फॉरवर्ड वाइज जंक्शन के डायोड का इसमें फिगर शो किया गया है। जीनर डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स में इसमें जब हम डायोड को परिपथ में रिवर्स वाइसिंग पर अगर लगाते हैं तथा रिवर्स वोल्टेज इसमें बढ़ाते हैं तो
इनिशियल में धारा जो करंट होगी वह थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, तब उसमें धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। उस करंट को हम, इस घटना को हम जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं। इस जीनर ब्रेकडाउन के बाद इनके सिरों पर वोल्टेज कांस्टेंट हो जाती है, परंतु यह वोल्टेज जो होती है कांस्टेंट तब तक रहती है जब तक कि जीनर में बहने वाली करंट मिनिमम से जो करंट होगी वह मैक्सिमम के बीच रहेगी। इसमें जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वह BZ, इसमें BZ से डिनोट किया गया है। इसमें करंट सडनली फ्लो होती है। इसका जो डायग्राम आपको यहाँ पर ये शो किया गया है, इसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज यहाँ पर दिखाया गया है, करंट तथा वोल्टेज के बीच इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व दिखाया गया है आपको। यहाँ पर BI कैरेक्टरिस्टिक कर्व में B जो है हमारा BF जो है इधर राइट हैंड साइड में यह फॉरवर्ड वोल्टेज तथा जो लेफ्ट साइड में है BR वह रिवर्स वाइस वोल्टेज है, और ऊपर की तरफ फॉरवर्ड करंट तथा नीचे की तरफ जो I दिखाया गया है IR वह रिवर्स करंट है। यहाँ पर फॉरवर्ड वाइज रीजन आपको दिखाया गया है तथा जीनर ब्रेकडाउन रीजन भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट, जीनर ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन की घटना कब होती है? जब PN जंक्शन को हम रिवर्स वाइसिंग पर रखते हैं। हमारा यहाँ पर PN जंक्शन दिखाया है, इसमें इसे हम रिवर्स वाइसिंग पर रखते हैं तो इसके वैद्युत क्षेत्र जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बैरियर फील्ड का फेवर करेगी तथा बैरियर फील्ड जो होगी वह इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। तब जो कोवेलेंट बॉन्ड में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगता है। जब रिवर्स वोल्टेज हम बढ़ाते हैं तब एक निश्चित मान पर BZ तक पहुंच जाता है तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी मजबूत हो जाती है कि कोवेलेंट बॉन्ड में बंधे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला बल होता है वह FZ = EZ हो जाता है। तब इस कोवेलेंट बॉन्ड को यह बल तोड़ देता है तथा जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में गति करते हुए इस जंक्शन को पार कर जाते हैं। तब जो करंट का मान एकदम अचानक से इसमें बढ़ जाता है। इस घटना को हम ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं। यहाँ पर आपको जीनर ब्रेकडाउन का यहाँ पर फिगर शो किया गया है। इसमें PN जंक्शन दिखाए हैं और जो बीच में है वह हमारी डिप्लेशन लेयर तथा डिप्लेशन लेयर रीजन कहलाता है। इसमें जो P टाइप जो है वह नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तथा जो N टाइप है वह पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो इसके द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ जीनर डायोड, इसके जो एप्लीकेशंस हैं, पहला जीनर रेगुलेटर, दूसरा जीनर कंपैरेटर तथा तीसरा जो एप्लीकेशन है जीनर लिमिटर, चौथा एप्लीकेशन इसका जीनर इन पावर सप्लाईज है। तथा जो इनका जीनर डायोड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज़ जो होता है वह वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में, जैसा अभी हमने बताया, नेटवर्क में फिक्स्ड वोल्टेज के रूप में भी इसका यूज़ होता है।